नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर रंजीत दुबे उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय हल्द्वानी से। आज हमारे साथ बातचीत के लिए उपस्थित हैं उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के ज्योतिष विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर नंदन कुमार तिवारी जी, जिनसे हम बहुत सारी बात करेंगे आज इस रक्षाबंधन के पर्व को लेके कि रक्षाबंधन का क्या महत्व है, इसका पौराणिक एवं लौकिक महत्व क्या है। इन सभी विषयों पर हम बात करेंगे डॉक्टर नंदन जी से कि इसका क्या महत्व है। तो हम पहला यही सर से क्वेश्चन करेंगे, प्रश्न जो हमारा है कि रक्षाबंधन पर्व क्या है, इसके बारे में थोड़ा हमारे दर्शकों को आप जानकारी प्रदान करें। धन्यवाद। पहले तो बहुत बहुत डॉक्टर रंजीत दुबे जी, आपने रक्षाबंधन जो कि तो वर्ष 2025 के विशेष रक्षाबंधन पर्व को लेकर के विशेष क्या होगा और क्या करना चाहिए उस पर भी हम बातचीत करेंगे। लेकिन उससे पहले आपका बहुत अच्छा प्रश्न है कि रक्षाबंधन है क्या, रक्षाबंधन पर्व क्या है। देखिए रंजीत जी, मैं आपको बताऊं कि रक्षाबंधन का एक अपना लौकिक व्यवहार में प्रयोग किया जाने वाला, उपयोग में आने वाला पर्व तो है ही है, लेकिन लौकिक व्यवहार में ही केवल नहीं इसका रक्षाबंधन का संबंध है, बल्कि इसका वेदों से, पुराणों से भी इसका संबंध है। जहां तक बात युग की करेंगे तो सतयुग में भी रक्षाबंधन पर्व मनाया गया था, त्रेता में भी मनाया गया था, द्वापर में भी, और आज वर्तमान कलयुग में जिसमें हम लोग जीवन यापन कर रहे हैं तो इसमें भी, और सांसारिक रूप में हम लोग सब जानते हैं कि प्रतिवर्ष रक्षाबंधन का पर्व मनाया जाता है। रक्षाबंधन वस्तुतः समाज में भाई बहन के अलौकिक प्यार और अलौकिक प्रेम को लेकर के उसके प्रतीकात्मक रूप में बहन जो है अपने भाई की कलाई पे रक्षा सूत्र जो है वो बांधती है, यह तो हम लोग देखते हैं। परंतु वर्तमान यह जो रक्षाबंधन का स्वरूप है, इससे इतर यदि आप वैदिक काल के और पौराणिक काल की बात करेंगे रक्षाबंधन की, तो उस समय में भी रक्षाबंधन हुआ था। और रक्षाबंधन का उद्देश्य क्या था? न कि केवल प्रेम और सौहार्द दो जीवन के बीच में हो, अपितु मानव जीवन को जीने के लिए, है ना, मानव जीवन को जीने के लिए और व्रत पर्व का एक संस्कार और परंपरा का निर्वहन करने के लिए भी रक्षाबंधन पर्व का निरंतर एक तरह से व्यवहार किया गया है आदिकाल से। मतलब आज का कोई रक्षाबंधन नहीं है। और रक्षाबंधन यदि देखा जाए तो जब आज के व्यवहार में देखा जाए तो जब बहन भाई के रक्षा के लिए उसके कलाई पे जब रक्षाबंधन का सूत्र बांधती है तो उसमें एक मंत्र का प्रयोग करती है, क्या कि ये न बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबली तेन त्वाम अभिबध्नामि रक्षे माचल माचल। यहां भी देखिए इस मंत्र का अर्थ का संबंध जो है वह पुराण काल से ही है, न कि केवल आज से है। आज से नहीं है बल्कि पुराण काल से भी है। क्यों? क्योंकि दानवेंद्र महाबली कहा तो महाबली नाम का एक सतयुग काल में एक राजा हुआ, जिसमें भगवान विष्णु का दशावतार में जो वामन अवतार हुआ। हालांकि हम भागवत के अनुसार देखेंगे तो भगवान विष्णु का 24 अवतार हुआ था, लेकिन प्रमुख रूप से दशावतार की चर्चा हम लोग करते हैं। तो दशावतार में जो वामना अवतार था तो वो उसका संबंध कहीं ना कहीं दानवेंद्र बलि से है। तो जिस रक्षा सूत्र को बांध करके महालक्ष्मी के कृपा से दानवेंद्र मतलब कि दानवों का राजा बलि को एक मनवंतर में राजा का पद मिला था, मतलब इंद्रासन का अधिकारी वो हो गया था। तो इतना महान पर्व है रक्षाबंधन। रक्षाबंधन बहुत ही महान पर्व है जिसको न कि केवल आज के इस लौकिक संसार से जोड़ना चाहिए, अपितु वेद काल और पौराणिक काल से भी इसका संबंध है। और इसीलिए बंधन बांधते समय वो जो मंत्र अभी हमने आपको बताया कि ये न बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबली, कि मतलब जिस बंधन को बांधने से दानवेंद्र बलि, दानव राज जो बलि है वह भी एक मनवंतर तक जो है वो राजा की उपाधि प्राप्त कर लेता है, इंद्र के समान। इंद्र का जो सिंहासन है वो उसको मिल जाता है एक मनवंतर तक। तो वो उसी रक्षा सूत्र को बांधने का प्रताप है, इतना बड़ा प्रताप है। कलाई पे केवल रक्षा सूत्र मात्र बांध दिया है, केवल ऐसा नहीं है, अपितु इसको आप देखिए द्वापर में भी सुभद्रा ने अपने बहन भगवान श्री कृष्ण के कलाई पे भी राखी बांधी थी। क्यों? क्योंकि मेरा भाई जब युद्ध में जाए तो उसका कोई अहित ना हो। और यही परंपरा उस समय से लेकर आज तक चली आ रही है। तो रक्षाबंधन एक अलौकिक पर्व है
एक महान पर्व है जो कि जीवन पर्यंत मनुष्य की रक्षा करता है ना। और केवल बहन ही भाई को नहीं, अपितु ब्राह्मणों के द्वारा अपने उनके जजमानों को भी जो रक्षा सूत्र बांधा जाता है उसका भी यही महत्व है ना। रक्षाबंधन का अर्थ हुआ कि केवल पर्व नहीं है, बल्कि रक्षा करने के लिए बांधा गया बंधन या सूत्र है ना, वो रक्षाबंधन है। लोक में प्रचलित है अधिकतम कि बहन ही भाई को रक्षाबंधन बांधती है, लेकिन नहीं, यही तो यही भ्रम है। और प्रमाण है इसका कि जी रक्षा सूत्र पुरोहित भी बांधते हैं। जी बिल्कुल। रक्षाबंधन का संबंध केवल भाई बहन के से नहीं है, अपितु मानव मात्र से जुड़ा हुआ है। और रक्षा, जैसे मान लीजिए रक्षा की जहां तक बात आए तो सबके देह परम प्रिय स्वामी, रामचरितमानस में हनुमान जी महाराज भी कहते हैं रावण को, जब रावण पूछता है कि तुमने हमारी अशोक वाटिका क्यों उजाड़ दी, तो उन्होंने उत्तर दिया कि सबके देह परम प्रिय स्वामी मार हिमुहि कुमारगामी, और अक्ष कुमार का वध करते हैं वो। तो वो रावण के पूछने पर वो कहते हैं कि भैया सबका अपना अपना देह जो है परम प्रिय होता है, और जब शरीर को कष्ट होता है तो उसके रक्षार्थ जो है व्यक्ति कोई ना कोई उपाय करता है। तो रक्षा केवल भाई बहन को ही नहीं चाहिए, संसार में प्राणी मात्र को रक्षा चाहिए, समस्त चराचर प्राणी को रक्षा चाहिए, जड़ चेतन जितने हैं सबको रक्षा चाहिए, पौधों को भी रक्षा चाहिए, क्योंकि उनको ज्यादा पानी मिलेगा, ज्यादा खाद मिलेगा, ज्यादा सूर्य का प्रकाश मिलेगा तो उनका भी अहित होगा। उसी तरीके से जो जड़ के साथ साथ जो चेतन है, जो हम चराचर प्राणी हैं, तो चर प्राणियों को भी यदि रक्षा नहीं किया गया, जिससे रक्षा करनी हो, रक्षा का मतलब सिर्फ एक चीज से नहीं है, रक्षा का मतलब है कि जैसे कोई चीज का अतिशयोक्ति, जैसे मान लीजिए कि आपको कहीं चोट लगी है तो कहीं बहुत ज्यादा चोट न लग गई हो, तो उस चोट से भी आपको रक्षा चाहिए, है ना। जीवन में कभी बहुत सारी परिस्थितियां उत्पन्न होती है जिसमें अनुकूल और प्रतिकूल होती है, तो जब व्यक्ति का प्रतिकूल परिस्थिति हो जाए तो उस समय उसकी रक्षा कैसी हो, वहां पे भी रक्षा शब्द है। रक्षा का अर्थ मानव जीवन में न कि केवल राखी बंधन से है, रक्षा बंधन से है, बल्कि संपूर्ण जीवन काल खंड से है। और प्रत्येक जीव को क्षण क्षण बचना है, क्षण क्षण उसको रक्षा करना है प्रतिकूल चीजों से। तो जब प्रतिकूल चीजों से उसको रक्षा करना है तो यही सच बात है कि उसको रक्षा करने के लिए फिर कुछ न कुछ उपाय करनी चाहिए, और उस उपाय के नाम है रक्षाबंधन। उस रक्षार्थ ही, रक्षा के लिए ही वो बंधन का बांधना जाना चाहिए। तो ये एक बड़ा सुंदर ढंग से बताने के लिए। हमारा एक और दूसरा प्रश्न ये है कि इस वर्ष 2025 में रक्षाबंधन किस तिथि को और कब मनाया जाएगा, कितने देर की ये रक्षाबंधन का पूरा पर्व चलेगा, भद्रा कब है या भद्रा समाप्त की बात कैसे मनाया जाता है, तो इसके बारे में आप थोड़ा विस्तार से बताएं दर्शकों को। जी दर्शकों, सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि रक्षाबंधन जो है श्रावण शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष, इसमें कहीं कोई किंतु परंतु नहीं है। श्रावण शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को रक्षाबंधन पर्व मनाने की परंपरा चली आ रही है, और ये आज से नहीं आ रही है, पुराने काल से चली आ रही है। अब यहाँ पे प्रश्न उठता है कि रक्षाबंधन पर्व प्रत्येक वर्ष क्या एक ही तिथि को मनाई जाएगी, तो नहीं। अब जैसे वर्ष 2024 की तिथि अलग थी, वर्ष 2025 की अलग है, तो वर्ष 2025 में जो रक्षाबंधन है, जैसा कि हमने पूर्व में ही इसका उल्लेख किया कि 9 अगस्त 2025 को वर्ष 2025 का रक्षाबंधन मनाया जाना है। और 9 अगस्त को भी मनाया जाना है तो उसके पीछे क्या क्या शर्तें होंगी तो ये देखना चाहिए। तो धर्म सिंधु का वचन है कि त्रिमुहूर्त व्यापनी होना चाहिए। त्रिमुहूर्त व्यापनी से तात्पर्य यह है कि सूर्योदय के बाद पूर्णिमा तिथि हो, जैसे हमने कहा कि श्रावण शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाना चाहिए रक्षाबंधन, एक बात हो गई। तो श्रावण शुक्ल पक्ष की जो पूर्णिमा तिथि है वो कब से कब तक होनी चाहिए, तो सूर्योदय काल से लेकर के त्रिमुहूर्त व्यापनी होनी चाहिए। त्रिमुहूर्त से मतलब क्या है, एक मुहूर्त बराबर 24 मिनट, तो 24 दिया 72 मिनट, मतलब कि 72 मिनट न्यूनतम तो होनी ही चाहिए, तब तो जो है वो मनाएंगे। और यदि ऐसी स्थिति नहीं होती है तो उसके पहले वाली तिथि को ही ग्राह्य कर लेना चाहिए प्रदोष काल में। प्रदोष काल में रक्षाबंधन मनाने के लिए विधान है, ये धर्म सिंधु का वचन है। परंतु वर्ष 2025 में 9 अगस्त 2025 को जो रक्षाबंधन मनाया जा रहा है रंजीत जी, उसमें 1:19 तक पूर्णिमा तिथि है। ठीक है, वस्तुतः 8 अगस्त है, आज 8 अगस्त को ही दोपहर 1:45 के बाद पूर्णिमा तिथि का संयोग हो रहा है।
तो आप कहेंगे कि तब तो आज ही मना लेना चाहिए, क्योंकि पूर्णिमा तिथि दोपहर 1:45 के बाद तो आई जा रही है। लेकिन ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने आपसे कहा कि सूर्योदय व्यापनी तिथि होनी चाहिए। जो पूर्णिमा तिथि हो वो सूर्योदय व्यापनी होनी चाहिए। तो आज सूर्योदय के बाद की जो तिथि थी वो चतुर्दशी थी, जिसका समापन कब हो रहा है? 1:44 पे। और 1:45 के बाद से जो है वो पूर्णिमा तिथि लग रही है, दोपहर 1:45 के बाद। तो जाहिर सी बात है सूर्योदय के बाद तो नहीं हुई पूर्णिमा। तो सूर्योदय के बाद की जो पूर्णिमा है वो कल है। इसीलिए वर्ष 2025 का जो रक्षाबंधन पर्व है वह कल 9 अगस्त को ही मनाया जाएगा। अब यहाँ पे यह दर्शकों को भ्रम नहीं होना चाहिए, या किसी भी आम जनमानस को भ्रम नहीं होना चाहिए जो पंचांग को, जो शास्त्र को नहीं समझते हैं। आम जनमानस के लिए भी सीधी सी बात यह है कि कल सूर्योदय के बाद पूर्णिमा तिथि लगेगी। और जैसा कि नियम है कि सूर्योदय व्यापनी ग्राह्य तिथि है ना, सूर्योदय के बाद की जो तिथि आती है उसी को हम लोग ग्राह्य करते हैं रक्षाबंधन के संदर्भ में। तो वो जो है वो कल लगेगी सूर्योदय के बाद, और दोपहर 1:19 तक रहेगी। तो कोई भी व्यक्ति सूर्योदय काल से लेकर के और दोपहर 1:19 तक रक्षाबंधन बहुत आसानी से नियम के अनुसार बांध सकता है। ठीक है, कहीं कोई आपत्ति नहीं है। परंतु यदि भद्रा रही तो उसको पूरे दिन मिल रहे हो, 1:19 के बाद भी यदि भद्रा की स्थिति नहीं है तो भद्रा रहित में बिल्कुल रक्षाबंधन बांधा जा सकता है। इसका मतलब यह हुआ कि कल सूर्योदय के बाद से लेकर के सायंकाल तक भी बांध सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, पूरे दिन बांधा जा सकता है। क्यों? क्योंकि भद्रा आदि दोषों से रहित है। और भद्रायाम द्वेन कर्तव्य श्रावणी फाल्गुनी तथा, ये लिखा है कि भद्रा में श्रावणी कर्म नहीं करना चाहिए और फाल्गुनी मतलब कि होलिका दहन नहीं करना चाहिए। कल जो रक्षाबंधन पर्व है उसमें शास्त्रीय विधि से श्रावणी उपाकर्म पद्धति भी, उपाकर्म एक हम लोग का पर्व होता है जो मनाते हैं लोग, तो श्रावणी कर्म उसको कहते हैं। तो श्रावणी भी कल ही मनाया जाएगा। और वो श्रावणी जैसा कि कहा कि भद्रा रहित होना चाहिए, रक्षाबंधन का पर्व भी भद्रा रहित होना चाहिए, श्रावणी कर्म भी भद्रा रहित होना चाहिए। और वो दोनों कल सुबह में जो है सूर्योदय के बाद से, और आराम से पूरा दिन 1:19 तक किया जा सकता है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। इसका इस तरीके से मनाना है। जी, बहुत अच्छा लगा। आगे मैं फिर बात करना चाहूंगा एक और प्रश्न पे कि रक्षाबंधन का शास्त्रीय और पौराणिक महत्व क्या है, थोड़ा इस पर भी प्रकाश डालें आप। जी, आरंभ में ही मैंने आपको बताया रंजीत जी, जैसा कि पुराणों में, वेदों में भी इसका विधान है। और एन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबली तेन त्वाम अभिबध्नामी रक्षे माचलम आचलम, यह जो मंत्र है यह मंत्र से भी स्पष्ट हो जाता है। और बहुत सारे जो रक्षा सूत्र का विधान वेदों में भी है, पुराणों में भी है। तो देखिए, वेदों की यदि बात करिएगा तो एक मंत्र है, हरि ओम तम पत्नी भीरनुगछेम देवाः पुत्रिभ्रातिभिरुत वा हिरण्यैः नाकं गृह्णानाः सुकृतस्य लोके तृतीये पृष्ठे अधिरोचने दिवः। यह जो मंत्र है यह भी रक्षार्थी है। और यह तब है कि जब यजमान बैठा हो सपत्नीक और पति पत्नी को रक्षार्थ जो है दोनों का हम गठबंधन कराते हैं, तो वहां भी रक्षार्थी पति पत्नी का गठबंधन होता है कि जो उनके द्वारा यज्ञादि कर्म संपादित किए जा रहे हैं, जो व्रत पर्व पूजन पाठ इत्यादि उनके द्वारा किया जा रहा है, वह जो है फलीभूत हो, वह निर्विघ्नता पूर्वक पूर्ण हो, है ना। तो वो रक्षार्थ इस मंत्र का प्रयोग करके वहां बांधा जाता है। उसी तरीके से जैसे मैंने द्वापर की भी बात की कि भगवान श्री कृष्ण को जब युद्ध करना था द्वापर में, महाभारत युद्ध में भी भगवान श्री कृष्ण थे, यद्यपि उन्होंने शस्त्र नहीं उठाया, परंतु उनका अहित न हो, उनको शारीरिक क्षति न पहुंचे, और उसके साथ साथ अन्यान्य जो भी उन्होंने राक्षसों के साथ जो युद्ध किया, जैसे पूतना का वध किया है ना बाल्यकाल में, और वो जो शक्टासुर था उसका वध किया, अजगर जो सर्प का रूप धारण करके आता राक्षस आता है उसका वध किया, है ना, जो कालिया नाग था उसका भी अभिमान को भंग किया। इस तरीके से तानावर्त था, वाणावर्त, उसका भी संहार किया। इस तरीके से कंस का संहार किया। तो जितने भी अपने जीवन लीला में भगवान ने राक्षसों का वध किया, वो तो उन सबसे रक्षा उनकी कैसे हो, तो विशेष रूप से उनकी बहन सुभद्रा के द्वारा प्रतिवर्ष जो है रक्षाबंधन के दिन उनके कलाई पर, श्री कृष्ण के कलाई पर जो है सुभद्रा के द्वारा राखी बंधन का कर्म जो है वो किया जाता था। यह पौराणिक हो गया। और बल्कि
कलयुग की बात करें तो कलयुग में भी आप देख ही रहे हैं, हम आप कलयुग का ही जीवन जी रहे हैं और लगभग 5,500 वर्ष कलयुग का व्यतीत हो चुका है। जैसा कि हम संकल्प में भी कहते हैं, कलयुगे कलि प्रथम चरणे जम्बूद्वीपे भरतखंडे आर्यावर्ते आदि। तो कलयुग के प्रथम चरण में अभी हम लोग जीवन यापन कर रहे हैं और इस लोक में भी हम देखते हैं कि प्रत्येक वर्ष श्रावण शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को यह त्योहार जो है, यह व्रत जो है, बड़े प्रसन्नता पूर्वक भाई बहनों के बीच का जो एक प्रतीक मनाया गया है कि भैया रक्षाबंधन पर्व के दिन बहनें जो है भाई की रक्षा के लिए उनके कलाई पे रक्षा सूत्र का जो है वो बांधती हैं। और इसका सबसे एक विशेष महत्व मैंने बताया कि एक एक व्यक्ति को, समस्त जड़ चेतन प्राणी को रक्षा की आवश्यकता है और उनकी रक्षा के लिए यदि कोई रक्षा सूत्र बांधा जा रहा है तो उसका भी नाम रक्षाबंधन ही होगा, न कि केवल बहनों द्वारा भाई के कलाई पर बांधी गई राखी ही रक्षाबंधन होगा, है ना। रक्षाबंधन केवल यही नहीं होगा, अपितु जब जब रक्षा के लिए रक्षा सूत्र बांधा जाएगा, चाहे वो विप्रों के द्वारा बांधा जाए, चाहे वो पिता का पुत्र के द्वारा बांधा जाए, है ना। पिता को यदि पुत्र भी बांध रहा है, जैसे पिता की रक्षा के लिए जब बालक जब छोटा होता है तो पुत्र की रक्षा के लिए पिता जो है अनवरत प्रयास करता है, उसकी रक्षा के लिए ही उसका जो है तुलादान करता है, रक्षा आने पर उसके रक्षा के लिए चिकित्सकों के पास लेके जाता है जब वो बीमार पड़ता है तो, और पूरे जीवन काल में जब जब बच्चे को संकट आता है तो उसका पिता जैसे रक्षा के लिए खड़ा हो जाता है ना। तो वहां भी एक रक्षाबंधन है। उसी तरीके से जब जब जीवन में किसी को संकट आता है तो उस संकट से निवारण के लिए जो रक्षा बांधी जाए, है ना, उसका नाम रक्षाबंधन होगा। यह मेरा अपना अभिमत है और बहुत लोग हो सकता है इससे सहमत हो और बहुत लोग सहमत न भी हो, लेकिन मैं अपने दृष्टिकोण में यह देखता हूं, क्योंकि मैं शास्त्रवेत्ता हूं, अध्येता हूं, तो मीमांसा करना मेरा कर्तव्य बन जाता है और लोक कल्याण के लिए, जन कल्याण के लिए और आम जनमानस के लिए, कि मतलब आम जनमानस का जो चक्षु है केवल एक सीमित जैसे कुपमंडूप की तरह एक सीमित बंधन में बंध के न रह जाए, अपितु उसका जो दृष्टि हो व्यापक हो और वह अपने जो पर्दे के पीछे का भी जो स्थिति है उसको देखने में समर्थ हो। तो ज्योतिष का काम ही है ये कि अपने जो विशेष जो चक्षु रूपी अंग है वेद का, उस माध्यम से देख करके और ज्ञान का प्रचार प्रसार कर करके और संसार को कल्याण करना। तो उस कर्तव्य को निभाते हुए मैं आज सोचा कि रक्षाबंधन पे आपसे विशेष बात करूं और लोगों को ये भ्रम दूर कर दूं कि रक्षाबंधन केवल आज ही नहीं और कल ही नहीं बल्कि प्रत्येक दिन मनानी चाहिए, क्योंकि रक्षा की आवश्यकता तो आप मानव जीवन को पल पल क्षण क्षण प्रतिपल है। जरूर जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत सुंदर आपके द्वारा ये व्याख्यान हुआ, शास्त्रीय ढंग से लोक पर्व के बारे में, रक्षाबंधन के बारे में बहुत सुंदर जानकारी आपने हमारे दर्शकों को प्रदान किया। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी दर्शकों बंधु का भी और डॉक्टर रंजीत जी आपका भी। तो दर्शकों बहुत बहुत आपको भी धन्यवाद। आज का कार्यक्रम मैं यहीं पर विराम देता हूं। नमस्कार।